इमरान खान साहब की डील हो रही है या होने वाली है, ये एफआईए इस टाइम काफ़ी गर्दिश कर रही हैं और कोई चंद सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब को डील की ऑफ़र कर दी गई है और फाइनल ये मन दिया गया। इस पे बात करेंगे आशिर से, क्योंकि आशिर के पास ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आशिर आज भी कचहरी में ही थे और अडयाला जेल के भी शायद हो सकता है चक्कर लगाते हो। और इसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे जो लाहौर में इस टाइम स्मोक का राज है, और मरियम नवाज साहिबा जो है वो स्मोक को कंट्रोल करने के बजाय एयरलाइन का सुनने में आ रहा है कि कोई एक एयरलाइन बनाने लगी है। और पीआईए और उसके ऊपर भी इशू चला हुआ है कि पीआईए कौन खरीदेगा, कौन बनेगा पीआईए का मालिक। इस पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे सर। हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सर अभी क्या कहेंगे, सबसे पहले मेरा ख्याल है मरियम बीवी पे बात कर हाँ लेते हैं कि मरियम साहिबा जो है, आप ही ने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक वो एयरलाइन खरीदना चाह जी। रही है। तो पहले स्मोक का मसला इतना बड़ा बना हुआ है कि इस टाइम लोग बेचारे वहाँ सांस लेने से जो है वो तंग है। हर कोई ऐसे ही जो है है, वो एयर फिल्टर जो है वो हर कोई तो नहीं खरीद नहीं ले सकता। वो सकता। 50,000 रुपये जिसकी कीमत थी, वो सुना है इस वक्त नब्बे जी हजार जी, लाख बहुत रुपए का बिक महंगे रहा है। हैं, बहुत महंगे हैं। और हमारी यहाँ पे मिनासुल कौम, हमारा मसला भी है ना कि जो चीज़ ज़रूरत होती है हमें, महंगी वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना कोविड के टाइम पे मास्क, आपको मास्क याद होगा कितने बिल्कुल भी ऐसे। ग्लव्स कितने महंगे हो गए थे, वैक्सीन किस तरह से जी मिल जी रही थी। खैर, मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान तो एक सामने आया कि पंजाब एयरलाइन के नाम से एक नई एयरलाइन बनेगी जो बनेगी। डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कंडक्ट किया करेगी पंजाब में। सिर्फ स्मोक का मसला नहीं है, पंजाब में जी और बड़े मसाइल हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसाइल हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के इतने बड़े मसले हैं कि एक वकील साहब गायब होते हैं और वो जी केपी के चले जाते हैं। बिल्कुल, इस पे ठीक है, बात और करेंगे थोड़ी बड़े सी भी सीनियर मिर्जा वकील हैं। साहब। बिल्कुल। तो इतना बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। उसके अलावा बड़े मसाइल हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स में करप्शन का इशू है, अस्पतालों में बड़े मसले हैं। जी तो एयरलाइन बनाना तो एक तरफ चले, वो उनका हो सकता है कि इनिशिएटिव हो, वो भी स्टार्ट करें, उसके ऊपर प्रोजेक्शन हो, बाकी सारी चीज़ें हो, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो अभी आपने बात की स्मोक वाली, जी जी हर साल ये मसला बढ़ता जा रहा है। जी आज आज की अगर बात करें तो दुनिया का आलूदा तरीन जो आप कह लें शहर है वो लाहौर है। लाहौर है। और ये हर जी साल इस मामले में इजाफा हो रहा है। अब तो मेरा ख्याल है इंडेक्स जो 100 इंडेक्स जो रेट था, वो पता नहीं कितने हजार हजार से तो आगे, क्रॉस पता नहीं कर गया। कितना 1400 1500 क्रॉस कर रहा है डेली। जी समझ ही नहीं आ रही इसको कंट्रोल कैसे करना है। एक होता है ना, आपको हल का पता होता है कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जी जाएगा। जी अभी तक कोई हल नहीं बता। सवाल यहाँ पे ये बनता है, क्या मरियम नवाज साहिबा को आज से 3 4 5 महीने पहले इस इशू का नहीं पता था? इंडिकेट। हाँ अगर नहीं पता था तो फिर वो जाहिर बात है वो अहल ही नहीं है इस ओहदे की। और अगर पता था और उन्होंने जानबूझकर लापरवाही इंतजामात नहीं दिखाई है, किए। पूरे लाहौर की और सराउंडिंग्स की बात करें, सिर्फ लाहौर शहर तो नहीं है ना, उसके साथ गुजरावाला तक जो मुल्हिका इलाके हैं और उस बिल्कुल तरफ ऐसे ही है। मुल्तान रोड पे बिल्कुल। जितने इलाके हैं, जी वो सारे आप इधर कसूर की तरफ चले जाएं, जितने इलाके हैं वो सब स्मोक की लपेट में है। बिल्कुल। कहा बड़ा आसान है कह देना जी इंडिया से आलूदा हवाएं इससे आती हवा हैं यार। और लाहौर गंदा हो जाता है। तो भाई फिर आप शीट लगवा दें बॉर्डर पे कोई, मतलब यही हो सकता है। आवाम फिल्टर अगर ये लगवा दे। आपका मसला है तो आप इस तरह से मसले को हल करें कि जी हवाओं का रुख इस तरफ होता है तो स्मोक बढ़ जाती बढ़ है, तो आप जाती है। हवाओं का रुख फिर बदल दें। कुछ तो करें ना कि एटलीस्ट लाहौर के शहरी अपनी ज़िंदगी या बेसिक जो आप कह लें सर बच्चे जो ज़रूरियात है हैं वो ज़िंदगी सबसे की, ज्यादा जो है मुतासिर हो रहे बच्चे हैं। चले मुतासिर हो रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन लोगों ने खाना पीना करना है थोड़े दिन बाद। जिस तरह ग्रीन लॉकडाउन के नाम पे ये बिल्कुल इनको स्टार्ट की। लॉकडाउन याद आ गया लगाना, ज्यादा लगाएं या कम लगाएं लेकिन इफेक्ट तो लोग होंगे ना। लोगों के बिल्कुल पास ऐसे ही वैसे है। ही खाने पीने को नहीं है, कारोबार नहीं है, घरों में बैठ के लोग क्या करेंगे? सही बात। आज लाहौर में हम देख रहे थे, इतनी बुरी सूरत हाल है कि हर बंदा और बच्चा मास्क लगा के घूम मास्क रहा लगा है। के बड़ी बैठे। अजीब सूरत हाल है, आपको नजर नहीं आता 1 2 फुट दूर क्या होगा। मतलब लाहौर कैपिटल है पंजाब का, जी पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सही सारी बात। ट्रेड यहाँ से हो रही है, एक ड्राई पोर्ट आपकी यहाँ पे है, हम्म पूरे पंजाब में आप कह लें सप्लाईज यहाँ से जा रही हैं, कारोबार रुक जाएगा, हम्म। ट्रांसपोर्ट हमारी नहीं चलेगी, रेलवे अगर रुक गई खुदा ना खास्ता तो किधर जाएगा पाकिस्तान? मतलब सही। पंजाब, बिल्कुल ऐसे ही है, पूरा बिल्कुल ऐसे ही पंजाब है जो है वो ट्रेड। पाकिस्तान को लेकर चल रहा है ना। आधी से ज्यादा आबादी तो यहाँ बैठी हुई है, आधी से ज्यादा माशी सरगर्मियां यहाँ पे हो रही हैं। कैसे चलेगा मामला? ये बड़ा सवालिया निशान है। और इस मामले में मरियम नवाज साहिबा खुद भी अब बीमार हो गई हैं, भैया उनका भी नवाज इशू साहिबा आ तो गया है, लंदन जा रही हैं। उनका भी इशू आ गया ना जी गले का। जी जी। वो भी हो सकता है यही हो कि जी स्मोक की वजह से उनको भी ये मसला हो गया। और जाहिर बात है बताया ही जा रहा है कि सेंसिटिव गले का लोग हैं, इन्फेक्शन है कोई वही उसकी गले का वजह से। उनको पुराना मसला है, वो उसी वजह से, और ये इसीलिए बड़ा होगा। तो उनको तो अपने जाती हवाले से इसको करना चाहिए था ना ऑफ पहले कोर्स से कि बिल्कुल। स्मोक आएगी लाहौर में, बारिशें नहीं होंगी तो हम कोई मसनूई बारिशों का इंतजाम करें, कोई इंतजाम कर लें। आर्टिफिशियल रेन की कोशिश करें जिससे थोड़ी सी शिद्दत कम हो।
और बड़े तरीके हो सकते थे जिससे जी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन जब मसला सर पे आ गया, सर पे पहुंचा उसके ठीक है, बाद अब उनको उसके याद बाद है। बातें भी हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जी ग्रीन लॉकडाउन, वो खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था तो बड़ी अप्रिसिएशन दुनिया से मिली थी, तो अभी इन्होंने कहा भी जी हम ग्रीन लॉकडाउन लगा देते हैं। तो इस तरह मामलात नहीं हल होते, आपको पहले से तैयारी करनी सही चाहिए हर होगा। चीज़ की। तो चले देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा अभी इसके ऊपर किस तरह से काबू पाएंगी, और या बारिशें अगर आगे भी। मरियम नवाज साहिबा इस पे काबू ना पा सकी तो ये उनकी बड़ी नाकामी होगी, मतलब एक सर अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल काबू का नहीं बड़ा पा रही फेलियर हैं, होगा वो तो कह उनका। रही हैं इंडिया से बात करने के लिए तैयार हैं। और जब इंडिया से बात करने की बात आई तो केपीके ने कहा कि भाई जब आप इंडिया से बात कर सकते हैं डायरेक्ट, जी। तो फिर हम अफगानिस्तान से क्यों अफगानिस्तान, नहीं बात नहीं कर वो तो सकते। चले, लेकिन ये एक सियासी एक फिर एक अलग वो मसला चीज है, स्टार्ट लेकिन होगी इस ना। टाइम लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत एट स्टेक बिल्कुल। है, बहुत बड़ा मसला है, उसको हल करने के लिए कुछ करना जी। चाहिए। इस तरह अच्छा, जुबानी कलामी बातों अभी से थोड़ी कुछ सी नहीं बात होगा। कर लेते हैं खान साहब की जी डील जी। के ऊपर। वो भी आपने भी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हाँ, मुझे सब कुछ बात मैंने ही की बताया। आप बात कर रहे थे कि दो तीन साफी हैं जिन्होंने ये जी। बात की है, तो उसके ऊपर आप बताएं कि क्या अपडेट है। क्या खान साहब जो है वो डील लेने के लिए तैयार हो गए हैं, ये नहीं, क्या खान डील साहब ऑफर की की गई डील है। की बात नहीं हो रही। देखें, नजम सेठी अगर कोई बात करते हैं तो वो जी अगर मुसद्दका नहीं भी होती तो वो आप कह लें एक बाखबर, एक ऐसा सोर्स होता है कि कहीं ना कहीं वो बात कहीं जी, पे हुई होती है। उनकी चिड़िया कहीं ना कहीं ठीक है, हाँ, जाती वो जरूर है। अगर उन्होंने वो बात की है और किसी नेशनल टीवी पे बैठ के की जी है तो वो फिर अपनी बात को ऑन भी करते हैं, तो बात सुनने में तो जिस तरह खान साहब ने खुद भी ये बात की है तो उनकी बात में वजन इससे आ जाता है। जैसे हम पिछले एक महीने से सुन रहे थे कि नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। आर या पार होगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे या जी अंदर ही रहेंगे। पीटीआई के लोगों ने एक आप कह लें वैक्यूम बनाया कि बस जमानत करीब है, बिल्कुल। जमानत होने लगी है, ये हो बिल्कुल जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल अभी भी वो और यही कह खान रहे हैं कि साहब खान ने साहब भी जाएंगे नहीं बाहर। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक दो बयानात दिए, बिल्कुल। उनके मुंह से ये लफ्ज निकले, तो उसके बाद उनकी जो नजम सेठी की बात है और एक दो जो यूट्यूबर सहाफ़ी हैं हमारे, जी जी। उन्होंने भी ये बात की है कि अब ये मसला इस तरह से हो रहा है कि खान साहब को मतलब मैसेज ये दिया जा रहा है कि या तो आप हमारी बात मान लें, मतलब बात मानने में क्या होगा कि आप चुप करके बैठ जाएं, बैठ आपको जाए। रिलीफ जिस तरह दिया जा सकता है दे दिया जाएगा विद टाइम, लेकिन आपने फिर कोई बात नहीं करनी। और अगर आप उसके बरक्स कोई बात नहीं मानते या आप जी नहीं करते तो फिर आप तैयार हो जाएं मिलिट्री ट्रायल के लिए। और सुनने में ये आ रहा है, बात कुछ इस तरह से है कि जो साबिका डीजीआईएसआई हैं जनरल फैज हमीद, उनके साथ ही खान साहब का इन दोनों का जो मिलिट्री ट्रायल है ट्रायल होगा। वो इकट्ठा स्टार्ट होगा, मतलब वो तो ऑलरेडी फौज की तहवील में जी हैं, तो जी। खान साहब को भी फिर उस तरफ साथ ही दे होगा। दिया जाएगा। तो दोनों का ले मिलिट्री जाएंगे। ट्रायल अगर शुरू हो गया तो ये एक बड़ा आप कह लें पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस टाइम करंट, उसके अंदर बड़ा एक वो होगा, बैकलॉग बनेगा, क्योंकि अभी केपीके के अंदर कोई अच्छी बातें, कोई अच्छी चीज़ें होती हुई नहीं होती नज़र हुई नहीं आ आ रही रही। थी। अब उन्होंने एक दोबारा ग्रैंड ग्रैंड जिरगे की जरगा। बात कर दी है, और उसमें अगर कबायली अमायदीन और सरदार आगे बैठ जाते हैं, हाँ जी। तो एक कबायली सिस्टम है ना केपीके के अंदर, इट सेल्फ एक अपना सिस्टम अभी तक राइज है। वहाँ के लोग मतलब बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट के लेवल पर चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें मुश्किल हो उधर जाती ही है। सेटल डाउन हो जाती जी हैं। तो अगर वो लोग वाकई कुछ इस तरह का स्ट्रिक्ट लेवल पे, वैसे अली मीन गंडापुर के होते हुए लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर हो जाता है, बातें तो अच्छा। शुरू हो गई हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये मसला बढ़ जाएगा। तो सोचना चाहिए हुकूमत को भी, वफाकी जी हुकूमत को भी और ताकतवर हल्कों को भी ये सोचना चाहिए, इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि किसी तरीके से मामलात अब सेटल डाउन कर लिए जाएं। खान साहब ने बड़ी लंबी सजा काट लिया मेरा ख्याल है, बिल्कुल। उनको थोड़ा सा रिलीफ दे बगैर दें। बगैर किसी अभी तो सदा काट ली नहीं, थी। सजा तो हुई हुई है ना, उनको जमानते हैं, लेकिन आगे जी केसेस बन जाते हैं। अब 9 मई के ऊपर वो जितनी मर्जी दफा कहते रहे कि हमने नहीं करवाया, अल्टीमेटली उनके लोग तो सामने आए थे ना, सामने आए थे। चेहरे तो सामने आए थे, तो वो आप जितना मर्जी कहते रहे हमने नहीं करवाया, यही तो होता है अच्छा, कि इसमें चार्ज मोब एक को जब चीज आप छोड़ इस मेरा देते हैं। ख्याल है आखिर में हम यहाँ पे अपनी वीडियो का खत्म करेंगे, आप वकील हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि अगर खान साहब को तोशाखाना 2 में जो है या 9 मई का जो एंड उस पर दलाइल चल रहे हैं उसके बाद फर्दर जुर्म आयद हो जाएगा, उसमें अगर खान साहब को सजा हो जाती है फर्दर साल 1.5 साल 2 साल की सजा दी जाती है, तो 1 साल से ज्यादा खान साहब अभी पहले जी गुजार जी, चुके हैं गुजार जेल चुके के अंदर। हैं। तो ये क्या इसमें से माइनस हो जाएगी या ये नहीं, वो उसके बाद की हाँ होगी। जी, वो सजा इसी तरह से होती है कि जितनी सजाएं आपको होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर 2-3 केसेस में सजा हुई है तो वो इकट्ठी ही स्टार्ट इकट्ठी से होती हैं। स्टार्ट हो जाती तो ये इसी तरह से होगा, लेकिन आपने बड़ी नरम सजा दी है 1-2 साल की, खान साहब को लंबी सजा होगी अगर सजा हुई है। तो। नहीं, तोशाखाना 2 में सर इससे ज्यादा क्या देंगे, पहले भी 10 साल 6 साल या पता नहीं आठ हाँ, साल तो की थी दस कुछ जी साल और थी, छह लेकिन वो साल फिर और एक कैसे उड़ डेढ़ भी दो गई थी ना सालों में सर। बहुत फर्क है। सर वो उड़ भी गई थी ना, नहीं, वो वो उड़ फिर जाए वो ना, ऐसी थी। देखें, उड़ना इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो एक अलग बात है, जी सजा हो गई,
काम हो गया, खान साहब सजा बेशक उड़ती है, उसके बाद नया केस स्टार्ट हो जाता है, वो एक अलग मसला है, हम उस पर बात ही नहीं कर सकते चलें ना। चलें देखते हैं कि मजीद इसमें क्या होगा और मरियम बीबी जो है वो स्मोक पे काबू कर पाएंगी कि नहीं, खान साहब डील के लिए तैयार होंगे कि नहीं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।